17 अप्रैल 2020 भाजपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल शुरू होने के साथ ही आनन फानन में लोगों से दान लेने के लिए इसके बावजूद पीएम केयर्स फंड बना दिया कि भारत के पास पहले से ही उसका पीएमएनआरएफ यानी कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष मौजूद था। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें कुछ अंदाजा मिलने लगा है कि आपदा राहत कोष होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया। हमने प्रधानमंत्री राहत कोष की पिछले 10 साल की बैलेंस शीट की जांच की तो पता चला कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहत देने में ढीले तो थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके इसका पैसा काफी बढ़ाया। हो सकता है इसकी वजह यह रही हो कि मनमोहन सिंह पुराने बैंकर रहे हैं और उन्हें पता है कि सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल कैसे किया जाता है। वहीं नरेंद्र मोदी 1-2 साल तक तो इस राहत कोष को ठीक से चलाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसमें भी वही खेल शुरू कर दिया जो कभी वे गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री किया करते थे। हो सकता है कि इसके पीछे मोदी जी की पढ़ाई लिखाई कम, जीवन में काम करने के उनके एक्सपीरियंसेस ज्यादा जिम्मेदार रहे हों। बहरहाल मोदी जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष के पैसे आपराधिक तरीके से बेनामी चीजों में तो लगाए ही, साथ ही जनता के दान के पैसे को सरकारी लोन चुकता करने जैसा भी अपराध किया है। इस इन्वेस्टिगेशन को हमने 3 हिस्सों में बांटा है जिससे हर एक चीज ठीक से साफ हो जाए। वीडियो के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे साल 2017 से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष का पैसा ऐसी बेनामी चीजों में लगाने का अपराध कर रहे थे जिसके एवज में सिर्फ और सिर्फ घाटा ही होता है। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह की सरकार आपदा राहत कोष का पैसा कहां खर्च कर रही थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कैसे इन रुपयों से सरकारी लोन चुकाने का अपराध किया। वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में आप देखेंगे कि सरकार के इस तरह के कोषों में आप सभी जो दान देते हैं कैसे वो कभी भी जरूरतमंदों तक पूरा पहुंचता ही नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष की साल 2009 से लेकर के साल 2019 तक की बैलेंस शीट इसकी वेबसाइट में पड़ी हुई है। ये बैलेंस शीट बताती है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2016-17 में कुल 2750 करोड़ रुपए बैंकों के टायर 2 बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट में खर्च किए। इसके बाद साल 2017-18 में मोदी जी ने इसमें से 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट या तो तुड़वा लिए, बेच दिए या फिर कहां किसे दिए, इसका कोई हिसाब इस बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है। अलबत्ता साल 2017-18 की बैलेंस शीट ये जरूर दिखाती है कि इस साल 1750 करोड़ रुपए इसी मद में यानी कि बैंकों के टायर 2 बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा हुआ है। अब आते हैं साल 2018-19 की बैलेंस शीट पर। इस साल बैलेंस शीट में पिछले साल का बैलेंस यानी कि 1750 करोड़ रुपए को साल 2018-19 की बैलेंस शीट में लाया गया है, लेकिन इस साल इसके बैलेंस को जीरो कर दिया गया है। यानी इस साल ये 1750 करोड़ रुपए मोदी जी ने 1750 करोड़ रुपए के बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट मोदी जी ने तुड़वा लिए। कहां किस रेट में तुड़वाया इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साल 2018-19 में ये पैसे मोदी जी ने कहां गायब कर दिए इसकी भी जानकारी बैलेंस शीट में कहीं नहीं दी गई है, जिसे आप खुद इसे देख सकते हैं। आपको बता दें कि टायर 2 बॉन्ड एक तरह से बेनामी इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसे बैंक ना तो अपने खाते में कहीं दर्ज करते हैं और ना ही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये तो रही बैलेंस शीट की विशुद्ध आर्थिक भाषा में कही गई बात। अब दिल्ली में आईएएस और लॉ स्टूडेंट के लिए कोचिंग चलाने वाले और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हिमेश चौधरी से समझते हैं कि ये टायर 2 बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जनता के दान का पैसा बेनामी चीजों में लगा दिया। टायर 2 बॉन्ड बैंकों के टायर 2 कैपिटल से संबद्ध है। बैंकों का टायर 2 कैपिटल जो है वो बैंक का एक तरह से समझ लीजिए 2M दर्जे की पूंजी को मान सकते हैं, जो ज़्यादा जोखिम युक्त होता है और ये पुनर्मूल्यांकित होते हैं, मतलब इनका मूल्यांकन कोई फिक्स नहीं होता है। ये हाइब्रिड नेचर के होते हैं। इसका अर्थ ये है ये ना तो पूरी तरह से डिप्ट इंस्ट्रूमेंट है और ना ही
इक्विटी प्रोडक्ट है। इस पे इंटरेस्ट रेट कुछ ज़्यादा मिलता है, इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये असुरक्षित निवेश माना जा सकता है। और सुरक्षित निवेश का कहने का ये अर्थ है ज़्यादा रिस्क अगर होगा जिस निवेश में, उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। बैंक अपने दोयम दर्जे की पूंजी को किसी अपने स्टेटमेंट में नहीं प्रदर्शित करती है, मतलब ये व्हील्ड पूंजी है जिसे छिपाया जाता है, और ये पुनर्मूल्यांकित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित कहने का अर्थ ये है इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो हाइब्रिड नेचर में ये परपेचुअल नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब अनंत काल के लिए भी ये बैंक बॉन्ड इशू करता है, इसका उपयोग कर सकते हैं एक कूपन रेट के खर्चे पे। मतलब कूपन रेट कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बाजार से कुछ ज़्यादा होता है इस तरह के, क्योंकि इसमें खर्चा इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जोखिम ज़्यादा होता है इसलिए। और मैं समझता हूँ राहत कोष के पैसे का ये जोखिम युक्त निवेश में डालना कहीं से बुद्धिमानी है, जैसा कि वर्ष 2016-17 में 2750 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 में 1750 करोड़ रुपए का एफडी और टायर 2 बॉन्ड में उपयोग किया गया है। एफडी तक तो ठीक है, लेकिन टायर 2 बॉन्ड एक जोखिम युक्त निवेश माना जा सकता है। यानी कि मोदी जी ने ये पैसा जो कि जनता ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया था, कुल बेनामी चीजों में लगा दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष को पीएमओ आरटीआई के दायरे के बाहर की चीज बताता है, इसलिए जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये पैसा जो कि मुसीबत के मारे लोगों को देना था, उसे मोदी जी ने किसे दे दिया। इसके अलावा ये भी जानने का कोई तरीका नहीं है कि इस पैसे में से कितना वापस मिला और कितना डूब गया। आरटीआई कार्यकर्ता असीम तकियार प्रधानमंत्री राहत कोष को मिले दान का हिसाब जानने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हफिंगटन पोस्ट की एक खबर में उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने इसका हिसाब जानने की कोशिश की तो पीएमओ ने उन्हें कहा कि उन्हें यह सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, और इसकी वजह से दान देने वालों की और इस दान से जिन्हें फायदा पहुंचा उनके जीवन पर अनुचित आक्रमण हो सकते हैं। इसके बाद असीम तकियार ने अदालत का रुख किया। मई 2018 में उनकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने खंडित या कि जिसे कहें कि बटा हुआ फैसला दिया। इस बेंच के एक जज जस्टिस ए रवीन भट्ट ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री राहत कोष एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आती है, और इस अधिनियम के तहत इसे असीम तकियार को पूरी सूचना देनी चाहिए। जबकि बेंच के दूसरे जज जस्टिस सुनील गौर का कुछ और मानना था। जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती, इसलिए असीम को इसके बारे में सूचनाएं नहीं दी जा सकती। दोनों ही जजों ने तब के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले को तीसरे जज को रेफर करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई इसी साल 15 जुलाई 2020 में होनी है। मतलब कोर्ट कचहरी को जो करना होगा वो करेंगे ही, लेकिन मोदी जी को जो हेरफेर करना था वो इस राहत कोष में पहले ही कर चुके हैं। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से पर। प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर साल 2009 से लेकर साल 2019 तक की बैलेंस शीट और ऑडिटिंग उपलब्ध है, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। यानी कोई चाहे तो वहां जाकर देख सकता है कि मनमोहन सिंह ने दान के पैसों को कहां खर्च किया और नरेंद्र मोदी ने दान के पैसों को कहां खर्च किया। जनता के दान के पैसे की ऑडिटिंग कैग को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अलबत्ता प्रधानमंत्री राहत कोष के हिसाब किताब का जिम्मा सार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया गया है, जिसका ऑफिस उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में है। ये जिम्मा इस फर्म को किस सन में दिया गया और इसके लिए इस फर्म को कितना भुगतान किया जाता है, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर नहीं है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर जनता के दान के पैसे का जितना भी हिसाब किताब दिया गया है, सारा का सारा इसी फर्म ने बनाया है। सन 2009-10 में मनमोहन सिंह की सरकार ने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम
सुनामी राहत में खर्च की, लोगों को अस्पताल और दवाइयों का खर्च उठाने के लिए दी, बरसात और बाढ़ से राहत के लिए दी, सांप्रदायिक दंगों में बर्बाद लोगों के पुनर्वास के लिए दी, अप्राकृतिक कारणों से मरे लोगों के परिजनों को दी और उड़ीसा में आए तूफान से बर्बाद हुए लोगों को मदद करने के लिए दी। इस साल सरकार को हम लोगों ने यानी कि जनता ने कुल तकरीबन 37.5 करोड़ रुपए दान में दिए थे और 1650 करोड़ रुपए इसके पास पिछला बैलेंस था। बाकी के काफी पैसे फिक्स डिपॉजिट से आए हुए ब्याज से मिले। साल 2010-11 में लेह में बादल फटने पर सहायता दी गई, लोगों को अस्पताल का खर्च दिया गया, बाढ़ से राहत दी गई, सांप्रदायिक दंगों में बर्बाद हुए लोगों का पुनर्वास किया गया, बंगाल उड़ीसा में आए तूफान और सुनामी से राहत दी गई, सुनामी में हुए नुकसान से राहत दी गई, मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर बनाया गया और जम्मू कश्मीर में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी बनाई गई। इसमें भी तकरीबन 1850 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस साल जनता ने तकरीबन 28.5 करोड़ रुपए दान में दिए, बाकी के पैसे मनमोहन सिंह ने इस इन्वेस्टमेंट से निकाले। साल 2011-12 में भी इन्हीं चीजों में ये सारी रकमें खर्ची गईं, लेकिन इस साल इसमें बाल बंधु योजना को जोड़ा गया। इस साल 13.25 करोड़ रुपए आपदा राहत में दिए गए और जनता का दान 22 करोड़ रुपए के आसपास रहा। यहाँ भी बाकी का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट से मिले ब्याज और दूसरी चीजों से पूरा किया गया। साल 2012-13 में भी इन्हीं सब मदों में राहत के लिए पैसे दिए गए और इस साल सिक्किम में भूकंप, महाराष्ट्र में रेप के बाद मारी गई 3 बहनें और केरल में आए तूफान में दी गई राहत और जुड़ी। इस साल कुल 1850 करोड़ रुपए आपदा राहत में खर्च किए गए और जनता की ओर से तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए दान में मिले। साल 2013-14 में भी राहत देने के मद यही सब रहे और इस साल राहत कार्यों में लगभग 29.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि इस साल आश्चर्यजनक तरीके से जनता ने अपना दान बढ़ा दिया और इस साल दान में भारत सरकार को तकरीबन 376 करोड़ रुपए मिले। जनता से मिले दान और राहत के लिए दिए गए पैसों का जो बड़ा डिफरेंस है, ये भी मनमोहन सिंह ने इन्वेस्टमेंट से मिले पैसों से पूरा किया। साल 2014-15 में राहत के मद यही सब रहे और इस साल इसमें जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के अलावा सांप्रदायिक और एथनिक हिंसा यानी कि क्षेत्रवादी हिंसा से प्रताड़ित लोगों को मदद दी गई। इस साल मदद में कुल तकरीबन 372 करोड़ रुपए दिए गए और जनता ने भारत सरकार को 60 करोड़ रुपए के आसपास दान में दिए। यहां तक तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की नीति पर चले, लेकिन इसके बाद इनका गुजराती खेल शुरू हो गया। साल 2016-17 में राहत कार्यों के मद तो यही रहे, बस इसमें जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के लिए 294 करोड़ रुपए अलग से मेंशन किए गए हैं। इस साल कुल मदद 204 करोड़ रुपए की दिखाई गई है और जनता ने दान में तकरीबन 245 करोड़ रुपए दिए। यानी कि जितने पैसे दान में मिले उतना खर्च नहीं किया गया, उल्टे ये पैसे और पहले के इन्वेस्टमेंट से मोदी जी को जो पैसा मिला उसमें से 2750 करोड़ रुपए आपराधिक तरीके से बेनामी बॉन्डों में लगा दिए गए। साल 2017-18 में बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक आपदा, कम्युनल और एथनिक वायलेंस, मेडिकल हेल्प और साइक्लोन के पीड़ितों को कुल 1800 करोड़ रुपए राहत में दिए गए। ये वही साल है जब मोदी जी ने दान का जो पैसा बेनामी बॉन्डों में लगाया था उसे बेचना तो शुरू किया, लेकिन बेचने से मिली रकम हमें बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रही है। इस साल जनता ने दान में 236 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में जो सबसे बड़ी आपराधिक हेरफेर हमें साल 2018-19 में दिखाई देती है, इसे आप भी राहत कोष की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस साल नरेंद्र मोदी की सरकार थी और मोदी जी ने इस साल हम सबके दान के पैसे में से 1300 करोड़ रुपए राज्यों का उधार चुकता करने में लगा डाले और आपदा राहत के नाम पर उन्होंने कुल 16 करोड़ रुपए इंडिविजुअल मेडिकल और हॉस्पिटल खर्च के लिए लोगों को दिए। अब कोई है ये सवाल करने वाला कि हमने जो पैसा मुसीबत के मारे लोगों की मदद के लिए दिया था, मोदी जी उससे सरकार का उधार क्यों चुका रहे हैं? क्या सरकार जो उधार लेती है वो कोई राष्ट्रीय आपदा है कि जिसे चुकाने के लिए मोदी जी आपदा राहत कोष से पैसे दे रहे हैं? आप चाहे भाजपा समर्थक हो या कांग्रेस समर्थक, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि आपकी खून पसीने की कमाई अगर कहीं लगे तो उसी काम के लिए लगे जिस काम के लिए आपने दिए हैं।
अब चलते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर। प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट खोलते ही एक ग्राफ सामने आता है जो ये बताता है कि पिछले 10 सालों में कितना पैसा इस कोष में था और कितना खर्च किया गया। साल 2009-10 में प्रधानमंत्री राहत कोष में जितना पैसा आया उसका तकरीबन आधा ही राहत के कामों में लगाया गया। बाकी के पैसों के बारे में बैलेंस शीट बताती है कि मनमोहन सिंह ने उसे नंबर 1 में इन्वेस्ट कर दिया। इसके अगले साल यानी कि सन 2010-11 में लेह में भयंकर तरीके से बादल फटा था। ये ग्राफ दिखाता है कि इस खर्चे को सरकार ने साल 11-12 में और जितना इसके पास था उसका 1/4 ही राहत कार्यों में लगाया। बाकी के पैसों के बारे में बैलेंस शीट बताती है कि इसे भी नंबर 1 में इन्वेस्ट कर दिया गया ताकि राहत कोष का पैसा और बढ़े। साल 2011-12 में मनमोहन सिंह सरकार को जितना मिला उसका तकरीबन 80% इसने राहत कार्यों में लगाया। साल 2012-13 में आपदा राहत के नाम पर मनमोहन सिंह सरकार ने कुल रकम का आधे से कुछ कम पैसा आपदा राहत में लगाया। बाकी के पैसों के बारे में बैलेंस शीट बताती है कि इसे भी नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया ताकि राहत कोष का पैसा और बढ़े। साल 2011-12 में मनमोहन सिंह सरकार को जितना मिला उसका तकरीबन 80% इसने राहत कार्यों में लगाया। साल 2012-13 में आपदा राहत के नाम पर मनमोहन सिंह सरकार ने कुल रकम का आधे से कुछ कम पैसा आपदा राहत में लगाया। इससे अगले साल यानी कि साल 2013-14 में तकरीबन 1/3 राहत कार्यों में लगाया गया। बाकी की रकम नंबर 1 में इन्वेस्ट कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के पहले साल यानी कि साल 2015-16 में राहत कार्यों के नाम पर अलबत्ता थोड़ा ठीक खर्च किया और इस साल सरकार ने राहत कोष में उपलब्ध कुल पैसों का तकरीबन 75% राहत कार्यों के लिए दिया। लेकिन इससे अगले साल यानी कि साल 2017-18 में नरेंद्र मोदी ने बेहद शर्मनाक राह पकड़ी और राहत कोष में उपलब्ध कुल पैसों का 1/4 ही खर्च किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ये पैसे बेनामी बॉन्डों में लगाने थे, जैसा कि इस साल की बैलेंस शीट हमें बताती है। इससे अगला साल पिछले साल से भी ज्यादा शर्मनाक रहा और मोदी जी ने अपने राहत कोष में मिले कुल पैसों का 1/4 से भी कम खर्च किया। लेकिन पिछले 10 सालों में जो सबसे शर्मनाक साल रहा वो साल 2018-19 जब मोदी जी ने कुल पैसों का 5वां हिस्सा भी राहत कार्यों में नहीं लगाया। आपको याद होगा कि इस साल केरल में भयंकर बाढ़ आई थी। केरल मदद मांगता रह गया, लेकिन मोदी जी ने मदद देने से इनकार तो किया ही, साथ ही ऐसा भी इंतजाम किया कि केरल को कहीं और से भी मदद न मिलने पाए। इन हालात में कोई ये अच्छे से समझ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड इसलिए खोला क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष के साथ उन्होंने जिस तरह की आपराधिक हरकत की है वो छुपी नहीं रहने वाली है। बड़ी हद होगा इतना कि इस हरकत के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा और अगर उठाएगा भी तो बड़ी हद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी के आने के बाद से क्या क्या हो रहा है ये पूरा भारत देख रहा है। वहीं देखने के लिए अगर आप प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह पीएम केयर्स फंड की कोई वेबसाइट खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो मोदी जी ने नहीं बनवाई है। इसके अलावा इसके एक पन्ने के वेब पेज पर मोदी जी ने यह भी नहीं बताया है कि इसकी ऑडिटिंग कैग करेगा या सार्क एसोसिएट्स की तरह कोई और फर्म करेगी। और तो और बेहद शातिर तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से उद्योगपतियों को अलग कर दिया है कि वे उसमें पैसा न डालने पाए। उन्होंने आदेश जारी किया है कि CSR यानी कि हर साल उद्योगपतियों के लिए जो रकम दान देनी जरूरी होती है, अगर वे वो पैसा राहत कोष में देते हैं तो वो CSR में नहीं माना जाएगा। पीएम केयर्स फंड के बारे में कुल जमा एक पन्ने की जानकारी दी गई है जिसमें इसके हिसाब किताब की बात कहीं भी दर्ज नहीं है। ऐसे में ये बात बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना के आते ही जो पीएम केयर्स फंड बनाया है वो क्यों बनाया है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इसी तरह से हम सभी से पैसे ठगने के लिए कोरोना जैसी ही किसी आपदा का इंतजार कर रहे थे।